जय जिनेन्द्र। उपस्थित हूँ मैं नीलम जैन चेन्नई से आप सभी के बीच फिर एक नए टॉपिक को लेकर। समय और समझ ये दोनों एक साथ बड़े ही किस्मत वालों को मिलती है, वरना समझ होती है तो समय नहीं होता और जब समय मिलता है तो समझ नहीं होती। तो मेरी इस बात से आप लोग अवश्य ही समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। जी हाँ, समय और समझ। तो जैसा कि मैं अपनी हर बात को, अपने हर टॉपिक को किसी कहानी के माध्यम से कहने का प्रयास करती हूँ ताकि बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम इस बात को भी अच्छे से समझ लेते हैं कहानी के माध्यम से। तो चलिए, एक राजा था, उसे शिकार खेलने का बेहद शौक था। एक बार वो शिकार खेलने के लिए निकला, पर शिकार खेलते खेलते वो अकेला ही घने जंगलों में आगे तक चला गया। घने जंगलों में जाने के बाद राजा को प्यास लगी थी। वहां उन्होंने एक लकड़हारे को देखा लकड़ी काटते हुए और उसके पास पानी भी था। तो राजा ने उससे पानी मांगा और अपनी प्यास बुझाई। पर राजा थे, किसी से ऐसे ही कैसे पूछ लेते। तो राजा ने उस लकड़हारे से कहा, तुम मेरे महल में आओ, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। लकड़हारे ने कहा, ठीक है। कुछ दिन बाद लकड़हारा महल को तलाश करते करते राजा के पास आया। राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया कि ये वही लकड़हारा है जिससे मैंने मांगकर पानी पिया था। अब राजा उसे कुछ इनाम देना चाहता था। उसने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। लकड़हारे ने कुछ विचार किया, फिर कहा, मैं तो रोज लकड़ियां काटता हूँ, उसके कोयले बनाता हूँ और जाके बेच आता हूँ, उसी से मेरा भरण पोषण चल रहा है। राजा ने कहा, ठीक है। कुछ विचार किया राजा ने और सोचा इसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। तो राजा ने उसे एक चंदन का पूरा बगीचा उसे उपहार स्वरूप दे दिया। लकड़हारा पूरा बगीचा पाकर बहुत खुश हो गया। वो घर गया। अब रोज वो उस चंदन के बाग से एक एक पेड़ से वो रोज काटता, उसे आग में जलाता, कोयले बनाता और जाकर बेच आता था। इससे उसका भरण पोषण बहुत अच्छे से होने लगा। इस तरह वो रोज पेड़ काटता, कोयले बनाता, कोयलों को बेच के आता, उसे जो पैसे आते उसका भरण पोषण अच्छे से चल रहा था। पर धीरे धीरे पेड़ खत्म हो रहे थे। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि अब मैं जाके देखता हूँ कि उस लकड़हारे का क्या हाल है। वो मन में विचार कर रहा था, मैंने उसे इतना कीमती चंदन का पूरा बगीचा दिया है तो अवश्य ही अब उसकी माली हालत बहुत ही अच्छी हो गई। राजा उस उद्यान में जाता है, उस बगीचे में देख के दंग रह जाता है। वहां सारे पेड़ कटे थे, आग सी लगी हुई थी, बहुत कम ही पेड़ अब चंदन के बाकी रह गए थे। सब जगह कोयले बिखरे हुए थे। राजा ने उस लकड़हारे से पूछा, ये तुमने क्या किया। लकड़हारा राजा को देखकर बहुत परेशान हुआ और उसने कहा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये पूरा बगीचा दिया पेड़ों का, जिससे मेरा पेट पालन बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं रोज एक एक पेड़ को काटता हूँ और उनसे कोयले बनाता हूँ और उन्हें बेच आता हूँ, जिससे मेरा पेट बहुत अच्छे से चल रहा है। पर बहुत जल्दी ही ये सारे पेड़ खत्म होने वाले हैं। राजा मुस्कुराए कि शायद इसे इसकी कीमत समझ में नहीं आई। राजा ने कहा, आज तुम कोयले बेचने मत जाओ, मैं तुम्हें आज इस पेड़ की एक लकड़ी देता हूँ, वो तुम आज जाके बेच के आओ। राजा ने उसे 2 गज की एक छोटी लकड़ी दी चंदन की, वही पेड़ से तोड़ के, और कहा, आज सिर्फ तुम यही जाके गांव में बेच के आओ। लकड़हारा को कुछ समझ में नहीं आया कि एक लकड़ी को बेचने से क्या होगा। वो उस लकड़ी को लेकर गांव में गया। गांव वालों ने जब उसके हाथ में चंदन की लकड़ी देखी
तो लोग दौड़ दौड़ के आने लगे और बोलियां लगाने लगे और उसे कहने लगे मुझे इतने में दे दो। कोई बोल रहा था मुझे इतने में दे दो। इस प्रकार वो लकड़ी, छोटी सी 2 गज की लकड़ी को उसने 500 रुपए में बेची, 500 रुपए में बेच दी। और 500 रुपए लेके वो बड़ा खुश होकर राजा के पास आया। वो रुपए से तो खुश हो गया था, पर मन बड़ा दुखी था। उसे समझ में आया कि वो जो अब तक जिस लकड़ी का कोयला बना के बेच रहा था वो कितनी अनमोल थी। वो चंदन की लकड़ियां थी जिसकी कीमत कितनी महंगी थी उन कोयलों से। वो राजा के चिंता पर रोने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये चंदन का बगीचा है और जो श्वासें हमारी चल रही है वो चंदन के पेड़ है, जिसे हम इन श्वासों को, मतलब श्वास मतलब समय, और इस श्वास और समय को हम लोग सिर्फ व्यर्थ में ईर्ष्या, देश, जलन, मनमुटाव, खींचातानी में जला जला कर कोयला बना रहे हैं। और जब बहुत कम पेड़, बहुत कम सांसें जब हमारे पास बचती है, तब हमें शायद समझ में आएगा कि हमने क्या खो दिया। और ये जो कोयला बना बना कर हम अपनी श्वासों को जला जला रहे हैं, जिससे हम सिर्फ जीवन जी रहे हैं, जबकि हम अगर इसकी कीमत समझ जाए कि चंदन के समान ये श्वासें है हमारी, जो बड़ी ही कीमती है, तो हम अपने जीवन को जी ही नहीं, एक जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जी सकते हैं। तो हमें वक्त रहते, समय रहते समझ लेना चाहिए कि ये जीवन क्या है और इन सांसों का मोल क्या है। जय जिनेंद्र। मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।